दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस जो कि हमने ऐड किया था एक क्यूरी के जरिए। सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट कर लें, SSMS ओपन करें, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसमें जो डेटाबेसेस हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो हमने एक डेटाबेस ऐड किया था टेस्ट DB1 और टेस्ट DB2 के नाम से। टेस्ट DB1 के अंदर देखें कुछ टेबल्स आ रहे हैं जिसमें कंट्री है, डिपार्टमेंट है, डिपेंडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़, जॉब, लोकेशन और रीजन है। इसी तरह से टेस्ट DB2 के अंदर भी कुछ टेबल हैं जिनमें कस्टमर, ऑर्डर आइटम, प्रोडक्ट और सप्लायर हैं। तो आज का जो हमारा डेटाबेस जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेस्ट DB2 है। अब टेस्ट DB2 के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें फर्स्ट टेबल पे कस्टमर्स के ऊपर, तो आपको ये कस्टमर्स की एक लिस्ट मिलती है। कस्टमर की लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले उसका आईडी है, फिर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री और फ़ोन है। ये सारे के सारे कस्टमर्स हैं। हमारे टोटल 91 कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे इस डेटाबेस के अंदर। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, इसको भी आप ज़रा एग्जीक्यूट कर लें, रन करके देख लें। इसमें भी आईडी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर आईडी है। अब कस्टमर आईडी, अगर हमें कस्टमर का नाम चाहिए हो तो सोचो ज़रा कहाँ से आएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट है, फिर ऑर्डर आइटम है। ऑर्डर आइटम को देख लेते हैं कि ऑर्डर आइटम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी है। तो अगर हम वापस अपने पिछले टेबल में जाएं और यहाँ पे अगर हमें कस्टमर चाहिए तो हम कहाँ से लेके आएंगे। ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट हम यहाँ से क्या ले सकते हैं। ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट डेफिनेटली जो चीज़ें हम पिक कर सकते हैं, ज़रा मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, उसको आप ज़रा ओपन करके देखें तो यहाँ पे अगेन आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी है, यूनिट प्राइस है, पैकेज और इस डिस्काउंट है। डिस्काउंट है इसके ऊपर तो 1 है और डिस्काउंट नहीं है तो 0 है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। उसके बाद सप्लायर आ जाता है। अगर मैं सप्लायर को ओपन करूँ तो ये मेरे पास सारे सप्लायर्स हैं जिसमें अगेन आईडी, हर एक में आपने देखा होगा कि आईडी आ रही है। फिर कंपनी नेम है, कॉन्ट्रैक्ट नेम है, कॉन्ट्रैक्ट टाइटल है जो कि इस वक्त नल आ रहा है तकरीबन सबके लिए, सिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर। तो ये उसके सप्लायर की डिटेल है। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, हर एक टेबल के अंदर एक आईडी का कॉलम है। ये जो आईडी का कॉलम है ना, ये बेसिकली प्राइमरी की है उस टेबल की। अब मैं अगर वापस जाऊं अपने ऑर्डर टेबल के ऊपर, यहाँ पे हमने ऑर्डर की क्यूरी रन की थी, ऑर्डर आइटम, और ऑर्डर आइटम से पहले प्रोडक्ट, कस्टमर्स, ऑर्डर्स। अब यहाँ पे देखें तो कस्टमर आईडी भी इसमें एक तो अब आईडी है, ये इसका प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसकी बेस के ऊपर आप एक रो को आइडेंटिफाई करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रो नंबर 1 को हम देखें या आईडी 1 को देखें तो इसका एक डेट है इसकी, उसके आगे इसके एक ऑर्डर नंबर है, कस्टमर की आईडी है और अमाउंट है, और ये यूनिक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हर एक आईडी या जो प्राइमरी की होती है ये कभी भी रिवाइज नहीं होती, रिपीट नहीं होती। दूसरी होती है फॉरेन की। अब फॉरेन की को क्या होती है कि ये की इस टेबल के अंदर यूनिक नहीं है। यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल में यूनिक होगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब कस्टमर का टेबल जो है वो 56 है, तो यहाँ पर जो आईडी है ये है बेसिकली कस्टमर आईडी। हमारे दूसरे टेबल के अंदर क्या था? दूसरे टेबल के अंदर आपने देखा था कि वो कस्टमर आईडी यहाँ पर रिपीट हो रही है। कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल के अंदर फॉरेन की है और कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल के अंदर प्राइमरी की है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो फॉरेन की क्या होती है? जो कि किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की हो, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। इसके अलावा बाकी सारे कॉलम्स हैं। अगर आप इनका डिज़ाइन देखना चाहें तो किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करें और इसका डिज़ाइन पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आईडी है तो आईडी के साथ ये देखिए ये की बनी हुई है। इस की का मतलब ये है कि ये प्राइमरी की है और इसमें ना तो नल वैल्यूज़ अलाउ होती हैं और
ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर का डिज़ाइन चेक करें तो ऑर्डर के अंदर हमारे पास की क्या आ रही है, आईडी आ रही है। ये फॉरेन की है इसलिए नल तो इसमें अलाउ नहीं है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट अलाउ होता है, तो इसलिए इसके साथ की का निशान नहीं आ रहा होता। अगर इसके साथ हम की का निशान डाल देंगे यानी कि इसको यूनिक कर देंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हम रिपीट नहीं कर सकेंगे कस्टमर आईडी, यानी कि एक कस्टमर के लिए दूसरा ऑर्डर नहीं आ सकेगा। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो ये है हमारा टेस्ट DB2। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्ट DB1 के ऊपर। वहाँ पर भी प्राइमरी की और फॉरेन की हम बात करेंगे। मैं ज़रा ये सारी जो मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की थी ये सब क्लोज कर दूं, फिर हम शुरू करते हैं दूसरे टेस्ट DB को। अब टेस्ट DB2 के अंदर क्या है, टेस्ट DB1 एंड 2। अब यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास कंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब्स हैं, लोकेशंस हैं और रीजन। अब ये जो डेटाबेस है ना, पहला डेटाबेस तो था कि ऑनलाइन स्टोर के हवाले से था कि आपने कोई ऑर्डर्स किए हुए हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पर ये कोई एम्प्लॉयज़ और जॉब्स की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि सॉर्ट ऑफ HR ये डेटा है। लेट्स से मैं कंट्री से स्टार्ट करता हूँ, तो कंट्री को अगर हम देखते हैं, मैं टॉप 1000 रोज इसलिए रन कर रहा हूँ कि अगर उससे ज़्यादा होंगी तो उस पे जाके क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले क्या चीज़ है जी, कंट्री आईडी है। अब कंट्री आईडी जो है वो इस दफ़ा नंबर्स में नहीं है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। कंट्री आईडी नंबर में नहीं है, लेकिन ये फॉरेन की है और ये यूनिक होगी। कंट्री नेम है, उसके बाद रीजन आईडी है, तो रीजन जो है ये इसकी फॉरेन की है। इसमें आप देखें डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, 1 बड़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। अगर आप रीजन के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी रोज को लेके आएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 रीजन्स हैं और ये रीजन्स के नाम है। तो अगर हमें लुकअप करना हो रीजन को अपने कंट्रीज टेबल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम रीजन आईडी को यूज करते हुए हम यहाँ से वैल्यूज पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दो टेबल तो लिंक हो गए, मैं ज़रा इनको क्लोज करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं, डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, डिपार्टमेंट्स में आ रहा है डिपार्टमेंट आईडी आ रही है, डिपार्टमेंट नेम आ रहा है और लोकेशन आईडी आ रही है। अगेन अब देखें डिपार्टमेंट आईडी इसमें यूनिक है, तो डिपार्टमेंट आईडी इसकी प्राइमरी की है। लोकेशन आईडी जो है ये बार बार रिपीट भी हो रही है, लेकिन ये किसी दूसरे टेबल से रेलेवेंट है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये फॉरेन की है। अब लोकेशंस को अगर हम ऑन करें तो यहाँ पर आपको लोकेशन आईडी भी मिल जाएगी। लोकेशन आईडी, उसके अगेंस्ट स्ट्रीट का एड्रेस है, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, प्रोविंस है और कंट्री आईडी है। अब कंट्री आईडी कहाँ से आ रही है, ये लिंक है कंट्रीज के साथ। अब देखें एक रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप क्या बना जी, आपने डिपार्टमेंट्स में गए तो हर डिपार्टमेंट लिंक है किसी ना किसी लोकेशन के साथ, और हर लोकेशन लिंक है किसी ना किसी कंट्री के साथ, और हर कंट्री लिंक है किसी ना किसी रीजन के साथ। अच्छा, अब इसको मजीद ड्रिल डाउन करते हैं और डिपेंडेंट्स के ऊपर चलते हैं। अब ये डिपेंडेंट डेफिनेटली लिंक होंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो यहाँ पर डिपेंडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रिलेशनशिप क्या है उसका, और फिर एम्प्लॉय आईडी है, किस एम्प्लॉय का ये डिपेंडेंट बनता है। अब एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे वो फॉरेन की है और डिपेंडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है। अगेन हम एम्प्लॉयज़ को अगर एक्सपेंड करें या इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, ये इसकी प्राइमरी की है जो कि हमारे पिछले टेबल में फॉरेन की था। उसके बाद फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, इसके बाद फ़ोन नंबर है, हायर डेट है, जॉब आईडी। अब ये जो जॉब आईडी है ये यहाँ पर एक फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद उसकी सैलरी आ जाती है, फिर मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों भी फॉरेन की हैं। अब जो जॉब आईडी है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है जॉब से। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास ये जॉब्स आ जाती हैं, तो आईडी, जॉब, मिनिमम, मैक्सिमम ये सारी आ जाती हैं। वापस चलें उसी टेबल के ऊपर, मैनेजर आईडी आ रहा है। अब मैनेजर का टेबल नहीं है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ये टेबल मिसिंग है हमारे डेटाबेस में से, और हम मैनेजर का नाम यहाँ पे जो है वो पुल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये 100 है ना तो इसका मतलब ये है कि इसी टेबल में इसका नाम भी आ रहा है। ये अगेन ये भी 100 है, ये भी 100, तो इस इन दोनों का मैनेजर जो है ये रो नंबर 1 है, यानी कि जो एम्प्लॉई आईडी है उसके अंदर ही उसका मैनेजर आईडी भी आ रहा है। तो वो सेम आईडी एक कॉलम में आपकी प्राइमरी की है और एक कॉलम में आपकी फॉरेन की है।
अब इसका मैनेजर 102 है तो 102 ये आ रहा है, इनका मैनेजर 103 है तो 103 ये है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आपको मैनेजर का नाम चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसी टेबल में से आप उसको जो है वो लुकअप कर लेंगे कौन सा मैनेजर है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिपार्टमेंट आईडी, अब ये सारे के सारे टेबल जो है ये एक दूसरे से लिंक हैं विद फॉरेन कीज एंड प्राइमरी कीज। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम जॉइंस के जरिए ये डेटा लुकअप करके लेके आएंगे, जिस तरह आप एक्सेल के अंदर वी लुकअप करते थे, आपने ऐप शीट में यानी सेलेक्ट यूज किया था, या आपने पावर बीआई के अंदर लुकअप वैल्यू यूज किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर जॉइंस यूज करेंगे और जॉइंस के जरिए हम ये वैल्यूज या ये डेटा जो है इसको इकट्ठा करेंगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं सीक्वल को। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने की तरफ जाए। आप देखें फॉरेन की क्या चीज़ होती है, इसको स्टडी करें, जहाँ पे समझ नहीं आए पूछें मुझसे या पूछें आप गूगल से। प्राइमरी की के बारे में देखें, डेटा टाइप्स के बारे में देखें, स्कीमास के बारे में देखें। आप देखेंगे किस किस तरह के जो स्कीमास हैं वो आप बना सकते हैं सीक्वल सर्वर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।